स्वेटर पहन के क्लास लेनी पड़ेगी भाई। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये गरीब आदमी मत समझना, ये मत समझ सकते रोज एक एक बंडी पहन के आ जाते हैं, एक ही बंडी रोज पहनते हैं। गरीब मत समझ लेना, और भी बंडी है मेरे पास। शुरू करें डिस्कशन। राम राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जो भी हो। शुरू करते हैं, इडियम्स में आते हैं। जरा आते हैं वही आते हैं, शुरू है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ओके, आवाज आ रही है, शुरू करते हैं। Even in the middle of the fire, he kept a level head. In the fire, कि आग के बीच में भी, यानी विवादों वगैरह के बीच में, कि आग में सिर ऐसा रख दिया था, उसके बीच में भी he kept a level head. level head, level head, स्थिर, level head रखना। तो क्या होगा? was self centered, was impulsive, was sensible, was crazy. सेंसिबल था, क्रेजी था, पागल था, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? क्या आपके हिसाब से? he kept a level head. तो कीप अ लेवल हेड का मतलब हो गया कि was sensible, मतलब अपना बुद्धि बनाए रखना, सेंसिबल रहना, यानी क्या होना चाहिए? she was sensible, kept a level head, सेंसिबल था, मतलब अपना संतुलन बनाए हुए था, अपना संतुलन बनाए हुए था, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रहा था, अपना जो संतुलन था वो बना कर रखे हुआ था। The king of metals is becoming dearer by the day. ये तो भाई बहुत आसान सा लगना चाहिए, द किंग ऑफ मेटल्स, क्योंकि ये तो आप लोग साइंस वगैरह में भी पढ़ते होंगे। किंग ऑफ मेटल्स साइंस में पढ़ा है कि नहीं? किंग ऑफ मेटल्स, उससे भी बन जाएगा, वही इडियम है, किंग ऑफ मेटल्स। तो ये साइंस में, जीएस में भी आ जाता है ये क्वेश्चन तो कभी कभी। किंग ऑफ मेटल बताओ। बड़ा साइंस में, ये जीएस के क्वेश्चन में भी आता है, किंग ऑफ मेटल, जीएस के क्वेश्चन में भी आता है। तो किंग ऑफ मेटल क्या? आयरन, गोल्ड, डायमंड्स, प्लेटिनम, क्या है? तो किंग ऑफ मेटल्स गोल्ड को कहते हैं। जीएस का क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान सा, इसमें तो आप ऐसे ही बनाते हैं किंग ऑफ मेटल। जीएस में भी ये क्वेश्चन आता है, किंग ऑफ मेटल्स गोल्ड। I will be able to do my job very well when I know the ropes. कि मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा when I know the ropes, जब मैं रस्सी को जानूंगा। अब इसका कोई अपने काम को कब का अच्छे से कर पाएगा? कोई व्यक्ति अपने काम को अच्छे से कब कर पाएगा? कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान जब उस काम की बारीकी को समझेगा, तभी तो अच्छे से कर पाएगा। किसी काम की बारीकी को अगर वो समझेगा तो उस काम को अच्छे से कर पाएगा। तो आई विल बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रोप्स। नो द रोप का मतलब क्या? वर्क इन साइलेंस, लर्न द प्रोसीजर्स, गेन कॉन्फिडेंस, बिकम बोल्डर। तो लर्न द प्रोसीजर्स, कि किसी काम को अगर सीखने की प्रक्रिया हमने समझ लिया, जानने की प्रक्रिया हमने देख लिया, तो क्या होगा? लर्न द प्रोसीजर्स, जानने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया। तो आई विल बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रोप्स, कि जब मैं प्रक्रिया जान जाऊंगा, कार्यक्रम समझ लूंगा, तो फिर आई विल नो द रूप्स, कि मुझे पता चल जाएगा। नहीं, जब काम मुझे पता चल जाएगी, प्रक्रिया, काम कैसे होता है, किसी को भी पता चल गया काम कैसे होता है तो वो काम कर ही लेगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। ही इज अ फाइन मैन, बहुत अच्छा आदमी है, बट टू कॉल हिम अ सेंट, लेकिन उसको संत कहना, इज लेइंग इट ऑन थिक, ले इट ऑन थिक, कि अच्छा, आप कोई भी बहुत अच्छा आदमी होगा तो उसको संत ही होगा, ये कहना तो थोड़ा सा ना, तो उसको इसमें ये जो बता रहा है, ये बट, ये फिर बट जो है आपको हिंट दे रहा है, ये जो बट है ये हिंट दे रहा है कि ही इज अ फाइन मैन बट टू कॉल हिम अ सेंट इज लेइंग इट ऑन थिक, लेइंग इट ऑन थिक, अ रियलिटी, एन एक्सैजरेशन, ए कंपल्सन, अ डेवलपमेंट। तो क्या कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना,
कोई अच्छा आदमी है तो उसको संत कहते हैं ना, थोड़ा सा क्या बढ़ा चढ़ा कर, एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन स्पेलिंग करेक्शन, तो बढ़ा चढ़ा कर बात करना। क्योंकि बट है तो रियलिटी तो होगा नहीं, क्योंकि जो मान लो कि फाइन इंसान है तो उसके साथ बट, लेकिन, किंतु, परंतु, तो किंतु परंतु तो तभी आएगा ना जब दो अपोजिट बात करेंगे। हाँ ठीक है बहुत अच्छा आदमी, लेकिन संत कहना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ऐसा तो कह के हाँ भाई अच्छा आदमी, मानते हैं अच्छा आदमी, लेकिन उसको संत कहना कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो बट से पता चल जा रहा है एग्जैजरेशन है, कि बढ़ा चढ़ा कर, एग्जैजरेशन बढ़ा चढ़ा कर बात करना। तो ले इट ऑन थिंक का मतलब क्या हो गया, ले इट ऑन थिंक, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ले इट ऑन थिंक का मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इंस्टीड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस ऑफ हेल्पिंग मी, कि मुझे मेरी मदद करने के वादा को निभाने के बजाय, बदले, विथ ऑफिस वर्क, की ऑफिस काम में वो मेरी मदद करेगा, ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, कि उसने मुझे हाई एंड ड्राई कर दिया, उसने मुझे हाई एंड ड्राई। इंस्टीड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस ऑफ हेल्पिंग मी, कि मुझे मदद करने के बदले, कि ऑफिस के काम में मुझे मदद कर, ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। तो इंस्टीड ऑफ कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका तो मतलब इससे देखो सेंटेंस से पता चल जा रहा है यहाँ पे कि मदद करने की दूर की बात रही, मदद करने के बजाय मुझे क्या करेगा, कब के बजाय कह रहे तो मतलब अकेला छोड़ देगा, तना छोड़ देगा, कुछ मदद नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, ये तो कहना चाहेगा। इंस्टीड ऑफ लिख रहा है के बजाय। तो लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क, लेफ्ट मी फीलिंग लाइक अ फूल, मुझे बेवकूफ लायक छोड़ दिया, बना के छोड़ दिया। लेफ्ट मी इन स्टेट ऑफ एंगर, गुस्से में छोड़ दिया मुझे। लेफ्ट मी विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, बिना पानी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क, तो लेफ्ट, लीव समवन हाई एंड ड्राई, लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब हुआ किसी को अकेले छोड़ देना, किसी को काम करने के लिए अकेले छोड़ देना। लीव समवन हाई एंड ड्राई, किसी को काम करने के लिए अकेले छोड़ देना। लीव समवन हाई एंड ड्राई, किसी को काम करने के लिए अकेले छोड़ देना, या अकेले किसी काम को छोड़ देना करने के लिए। लीव समवन हाई एंड ड्राई। They have latched on to tourism. They have latched on to tourism as a way of, as a way of boosting the local economy. क्या होगा? They have latched on to tourism as a way, क्या होगा? They have latched on to tourism as a way of boosting the local, they have latched on to tourism, tourism as a way of boosting the local economy. Latch on to, latch on to, they have latched on to tourism as a way of boosting the local economy. कि क्या किया? Latch on to, latch on to, latch on to. तो दे हैव लैच्ड ऑन टू, इसको जरा ठीक समझना। इसके कई मीनिंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक समझना है। तो लैच ऑन का जो सबसे नॉर्मल मीनिंग होता है वो ये है कि इसे माँ जो है अपने बच्चों को जब दूध पिलाती है तो उसको जो ठीक पोजीशन में रखती है, जैसे कि ताकि बच्चे आसानी से दूध पी सके, तो ये लैच ऑन कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका। यस, तो इसी से समझो कि लैच ऑन का क्या मीनिंग हो सकता है। लैच ऑन का जो सीधा सीधा मीनिंग है कि बच्चे को गोद में लेते हैं, फिर माँ दूध पिलाती है, तो किस पोजीशन में रखती है, कैसे रखती है कि आराम से बच्चा दूध पी सके, ये लैच ऑन होता है। लैच ऑन।
तो इस हिसाब से अगर हम देखें, और लैच का मतलब फिर बांधना बांधना भी, तो जानवर वगैरह को इधर उधर बांध देना, किसी चीज से पकड़ के रखना, ये भी लैच ऑन कहलाता है। तो क्या करेगा, दे हैव लैच्ड ऑन टू रिजिम एज अ वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। तो क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये तो सीधा सीधा होना चाहिए था कि मतलब थोड़ा सा क्या करना, किसी को इस कंफर्टेबल स्थिति में लाना कि वो किसी काम को आसानी से कर सके। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक्सपोज्ड कि टू टेररिज्म, कि वो क्या के टेररिज्म के डिपेंडेंट होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन डिपेंडेंट इसमें कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसलिए ज्यादा बेहतर क्या होगा, दे हैव लेस्ड ऑन एक्सपोज्ड ऑन टू टेररिज्म, एक्सपोज्ड टेररिज्म, कि टेररिज्म पर क्या हुआ, वो डिपेंडेंट हुए, ताकि बूस्ट करे क्या इकोनॉमी, यानी टेररिज्म को बूस्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, या एक्सपोज कर रहे हैं, किस चीज के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। दे हैव लेस्ड ऑन टू, दे हैव एक्सपोज्ड टेररिज्म एज अ वे ऑफ, ये टू तक है, लास्ट ऑन टू तक है, एज अ वे एक्सपोज्ड टेररिज्म एज अ वे ऑफ बूस्टिंग द इकोनॉमी, की टेररिज्म को एक्सपोज किया, टेररिज्म को खुला छोड़ दिया है, क्या करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, टेररिज्म का सहारा लिया, ये कहना है। टूरिज्म, टूरिज्म, टेररिज्म नहीं, टूरिज्म, इकोनॉमी को, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टूरिज्म को एक्सपोज किया, उसको खुला छोड़ा, या उसका सहारा ले रहा। The construction remains unfinished and the workers have let the grass grow under their feet. The construction remains unfinished and the workers have let the grass grow under their feet. कि जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी भी क्या है, अधूरा है, एंड द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, कि वर्कर्स जो है उनके पैरों के अंदर क्या घास जमने लगा, क्या क्या उनके सबके पैरों में घास जमने लगा, ऐसा सेंस आ रहा है कुछ, क्या ऐसा कुछ होगा, let the grass grow under their feet। तो ग्रोन ग्रास ऑल ओवर द लॉन, की घास, ये तो सीधा मीनिंग आ गया, ये तो होगा नहीं, तो ऐसे ही कट गया। गो ऑन अ लग्जरी टूर हो सकता है, अब जितने कंस्ट्रक्शन रिमेन अनफिनिश्ड, अधूरा रह गया, तो क्या वर्कर्स लग्जरी टूर पे जाए, काम करने वाले, ये थोड़ा सा मीनिंग बन ही नहीं रहा है। डिलेड डूइंग द वर्क, ठीक, काम में और देर कर दिया। डिमांडेड मोर बेनिफिट्स, की और ज्यादा बेनिफिट मांगा, दिए होगा। डिलेड डूइंग द वर्क, लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, मतलब इतने काम को धीरे कर देना कि आप कहीं पे इस तरह से रुक जाना कि आपके अंदर क्या है, कोई चीज अगर रुक जाता है तभी वहां पे कुछ पौधे वौधे उगाते हैं। तो ग्रास यानी किसी जगह पे इतने जगह आप स्थिर हो गए, रुक गए, कि आपके पैर के अंदर क्या होने लगा, घास जमने लगा, यानी किसी चीज को कुछ ज्यादा ही हमने क्या कर दिया, डिले कर दिया, कुछ ज्यादा ही हमने क्या कर दिया, देर कर दिया। तो ज्यादा देर करना, डिले करना, ये हो जाता है, ठीक है। डिले डूइंग द वर्क, काम को थोड़ा सा देर कर देना। द डे द डे द न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च, कि जिस दिन नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, पीपल मेड अ बी लाइन टू परचेज इट, लोगों ने क्या किया, बी लाइन, मधुमक्खी की लाइन में, बी लाइन, बी लाइन, एकदम बी लाइन, बी लाइन, बी लाइन टू परचेज, इसको खरीदने के लिए। रस्ट वेंट ऑनलाइन, लाइन में गया। वर डाउटफुल, संदेह में थे कि खरीदे ना खरीदे। रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, क्या होगा, मेक अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन। तो वेंट ऑनलाइन, ये तो सीधा सीधा मेकअप बी लाइन लग रहा है ऐसा, तो रस्ट एकदम जल्दबाजी, मेकअप बी लाइन का तो एकदम जल्दबाजी में पहुंच गए, तो क्या होना चाहिए, सब पीछा कर, जल्दी 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 ले ले, जल्दी ले ले, तो रस्ट। एवरीबॉडी थॉट आशा एंड अशोक वर अ हैप्पी कपल, कि सबको लग रहा था कि आशा और अशोक जो थे बड़े हैप्पी, बड़े
शादीशुदा जोड़े, खुद शादीशुदा जोड़े थे, बट इट वाज ऑल जस्ट मेक बिलीव, मेक बिलीव। लेकिन ये अब तो सब क्या हुआ, बस मेक बिलीव, मेक बिलीव। जो मेक बिलीव का मतलब क्या हुआ, जो विश्वास करने के लिए बनाया जाए। मतलब मेक बिलीव का सेंटेंस ही पता चला कि सब नकली था, सब झूठा था, सब नकली था, सब झूठा था, सब बनावटी था। यही ना, सब नकली था, सब झूठा था, सब बनावटी था। तो हेट्रेड का मतलब नफरत, ट्रेचरी का मतलब बेवफाई, प्रिटेंस बहाना या नखरा, धोखा, रियलिटी सच्चाई। तो बट है तो रियलिटी तो होगा नहीं, ठीक है, रियलिटी तो होना ही है क्योंकि बट लिख रखा है। सबको लगा कि खुश कपल है बट, तो रियलिटी तो ये सच्चाई नहीं, बट के साथ तो रियलिटी जाएगी। तो प्रिटेंस, प्रिटेंस का भी थोड़ी देर पहले मैंने मीनिंग बताया था, मतलब थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ कि पिछले सेट में बताया था कि प्रिटेंड एक वर्ड है। प्रिटेंड का मतलब क्या बताया था, प्रिटेंड वर्ब की तरह यूज होता है जिसमें जो चीज नहीं है वो दिखाने की कोशिश करना, था ना, गिव समवन एयर्स करके था ऐसा। तो प्रिटेंड जो चीज नहीं है उसे दिखाने की कोशिश करना, पिछले टेस्ट में हम लोग डिस्कस किया था ऐसा। ट्रेचरी का मतलब बेवफाई, तो बेवफाई तो लोग आपस में करते, दूसरे के लिए तो बात होगी नहीं, इसका मतलब क्या है, प्रिटेंस है, बहाना, धोखा, बहाना धोखा, जो चीज था नहीं उसे दिखाने का। सच्चाई कुछ और था, दिखा कुछ और रहते, सच्चाई कुछ और था, दिखा कुछ और रहते, प्रिटेंस बहाना। तो मेक बिलीव का मतलब होता है, वैसे हिंदी मीनिंग की बात करें तो मेक बिलीव का मतलब हुआ नकली, जाली, झूठा। हिंदी में ये सब कहते हैं, नकली, जाली, झूठा, ये सब वर्ड यूज करते हैं। अमित सेड टू रेखा, अमित ने रेखा से कहा, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कि किसी मोल हिल को, छोटी सी बात को माउंटेन मत बना दो। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, तिल का तार बनाना। ये बार बार पूछता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो एग्जैजरेट अ माइनर प्रॉब्लम, की छोटी समस्या को एग्जैजरेट कर देना, बढ़ा चढ़ा देना। अटेम्प्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, कि असंभव काम है उसको करने का प्रयास करना। स्टार्ट लुकिंग फॉर मोल हिल्स इन माउंटेन्स, की माउंटेन्स में मोल हिल, छोटी छोटी चीजों को तलाशना, मोल हिल्स को। क्रिएट प्रॉब्लम्स, मुसीबतों को पैदा करना। तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ होल मिल का हमेशा अगर ध्यान रखेंगे, राई का पहाड़ बनाना, तिल का तार बनाना, छोटी समस्याओं को गंभीर कर देना, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, एग्जेजरेट अ माइनर प्रॉब्लम, एग्जेजरेट अ माइनर प्रॉब्लम, की कोई एग्जेजरेट का मतलब क्या, बढ़ा दे रहा देना। तो छोटी समस्या को क्या कर देना, बढ़ा चढ़ा देना, छोटी समस्या को बढ़ा देना, बात का बतंगर बना देना, तिल का तार बना देना, राई का पहाड़ बना देना, ये ध्यान रखना। unless you make amends for the loss, कि अगर आप मेक कमेंट नहीं करते लॉस के लिए, नो बडी इज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज यू, तो कोई आपको माफ करने वाला नहीं है। तो नो बडी इज टू एक्सक्यूज यू, तो कोई आपको माफ नहीं करेगा, नो बडी इज टू एक्सक्यूज यू। तो अनलेस यू मेक कमेंट्स फॉर द लॉस, नो बडी इज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज यू। तो मेक कमेंट्स, कन्फेस का मतलब गलती मानना, कंपनसेट क्षतिपूर्ति करना, इंप्रूव का मतलब सुधारना, पे डेब्ट का मतलब क्या, कर्ज अदा करना। मेक कमेंट्स, मेक कमेंट्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, जो घाटा हुआ है उसको ठीक कर देना, जो घाटा हुआ है, जो कमी हुई है उसको ठीक करना। मेक अमेंड्स, क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, हिंदी में कहते हैं भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। तो उससे क्या हो जाएगा, कंपनसेट, क्या होना चाहिए, कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, कंपनसेट। मेडन, मेडन की तो बात मैं बार बार करता हूँ, मेडन की बात जब हुई है, मेडन हम समझिए हमेशा कि मेडन जब भी आता तो फर्स्ट के लिए आता, मेडन सेंचुरी, तो मेडन फर्स्ट के लिए आता है, मेडन फर्स्ट। तो इट वाज हर मेडन स्पीच ऑन द स्टेज एंड शी परफॉर्म्ड वेल, कि इसका पहला मेडन भाषण था और उसने बहुत अच्छा किया, पहला। तो अनप्रिपेयर्ड स्पीच ये नहीं होगा, सडन ये भी नहीं होगा, प्राइमरी प्राथमिक ये भी नहीं होगा, पहला फर्स्ट, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्पीच। मेडन, मेडन कहने का मतलब फर्स्ट, पहला। इट वाज हर मेडन स्पीच ऑन द स्टेज, पहला भाषण था उसका स्टेज पर, एंड शी परफॉर्म वेल, और उसने अच्छा किया, यानी पहला ही भाषण था लेकिन अच्छा किया, फर्स्ट था लेकिन अच्छा किया। द ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, मॉकरी, मॉकरी का मतलब होता है मजाक, अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, लोग हंसने लगे जजमेंट पे। इट वाज अ मॉक ट्रायल, मॉक का मतलब नकली, जाली, झूठा भी होता है, जैसे मॉक ड्रिल वगैरह सुनते हैं, मॉक टेस्ट, जो कि मतलब नकली होता है।
देयर वाज नो सीरियस आउटकम, कोई गंभीर परिणाम नहीं निकला। मेड द सिस्टम लुक रिडिकुलस, कि ऐसा लगा कि जैसे जो सिस्टम है वो उपहासजनक, रिडिकुलस का मतलब क्या, उपहासजनक। तो मेड ट्रायल मेक मॉकरी ऑफ जस्टिस, किसी चीज का मजाक बनाना का मतलब होता है किसी चीज को ऐसा कर देना कि लोग को लगे क्या है, उसका वैल्यू खत्म कर देना। मॉकरी मतलब किसी चीज को ऐसे बनाना, किसी काम को ऐसे करना कि वो मजाक बन जाए। मजाक बन जाए मतलब लोगों को लगे क्या है ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो मतलब यूजलेस है, वैल्यूलेस है, किसी सिस्टम का मजाक बना देना। तो किसी सिस्टम का मजाक बना देना का मतलब है कि उसको एकदम बेवकूफ की तरह बना देना, उसको हेल्पलेस छोड़ देना, उसके साथ ऐसे ट्रीट करना इसका उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, मॉकरी। तो हम कह रहे थे ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, जिस तरह से ट्रायल हुआ, जिस तरह से प्रक्रिया चला, ये तो न्याय का मजाक हो गया, न्याय का मजाक बना दिया। मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये तो भरोसे के लायक नहीं, काबिल नहीं, मतलब इसको हम क्या कहें, कि इसको हम ये कहें कि ये यूजलेस, बेकार, ये तो ट्रायल ही नहीं हुआ, ट्रायल के नाम पे मजाक हो गया। तो इसके हिसाब से देखो तो मेड द सिस्टम लुक रिडिकुलस ये होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा सिस्टम हो गया कि लोग हंस रहे, हाँ बहुत अच्छा हो, हंस तो लोग अच्छे में भी कहते हैं। तो मॉक्ड एट द जजमेंट, कि लोग जो है जजमेंट पे हंसी कर रहे थे, नहीं मतलब मेक मॉकरी, मेक मॉकरी का मतलब होता है किसी काम को मजाक बना देना, यानी किसी काम को ऐसे ऐसे करना कि लगे वो काम बेकार हो गया, खराब हो गया, किसी किसी मतलब का ही नहीं था। हम कहते यू हैव मेड मॉकरी ऑफ योर प्रिपरेशन, तो कहते तुमने अपने तो तैयारी का सत्यानाश कर दिया, जैसे हिंदी में कहते सत्यानाश कर दिया, चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो मॉकरी का मतलब यही होता है किसी चीज को खराब कर देना, बहुत खराब तरीके से करना, किसी चीज को बहुत खराब तरीके से करना, खराब खराब बना देना, एकदम मजाक बना देना, ये होता है मॉकरी ऑफ जस्टिस। या किसी चीज का मॉकरी का, मॉकरी ऑफ जस्टिस, मॉकरी ऑफ प्रिपरेशन, मॉकरी ऑफ योर अटेम्प्ट, मॉकरी ऑफ योर फ्रेंडशिप, मॉकरी ऑफ योर रिलेशंस, कहीं भी लिख सकते हो। इफ यू आर नो स्प्रिंग चिकन, इफ यू आर नो स्प्रिंग चिकन, अगर आप स्प्रिंग चिकन नहीं है तो यू आर, आप फिर क्या है। इफ यू आर नो स्प्रिंग चिकन, अगर आप नो स्प्रिंग चिकन है तो आप क्या है। जैसे समझ, इफ यू आर नो स्प्रिंग चिकन, अगर आप नो स्प्रिंग चिकन है तो फिर आप क्या है, तो यू आर नॉट यंग। यानी नो स्प्रिंग चिकन का मतलब नो यंग, नो स्प्रिंग चिकन का मतलब नॉट यंग। यंग लोगों को कहते हैं स्प्रिंग चिकन, स्प्रिंग चिकन का मतलब होता है यंग, तो नो स्प्रिंग चिकन कह रहे हैं इसका मतलब नॉट यंग। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। और खास करके हम लोग ऐसे लोगों को कहते हैं जो मतलब ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, जैसे 50 साल का हो गया तो कहते हैं उम्र 55 का, दिल बचपन का। या कहते हैं कि 60 साल का तो हो गया लेकिन मतलब अभी भी हरकत जो है जवानों वाली हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो नो, तो उसको कहते हैं यू आर नो स्प्रिंग चिकन, कि आप बच्चे नहीं रहे, अभी आप जवान नहीं रहे, आप उम्र का ख्याल करो। हिंदी में तो उम्र का ख्याल करो, थोड़ा सा उम्र का भी ख्याल करो। उम्र का क्या ख्याल किया जाए भाई, उम्र का क्या ख्याल किया जाए, उम्र से क्या होता है, उम्र तो कुछ है ही नहीं। The policy has been declared to be null and void, कि पॉलिसी को क्या कर दिया गया, डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, इम्प्टी खाली कर दिया, पॉलिसी खाली करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। वैलिड मतलब हो जाता है लीगल। इम्पॉसिबल का मतलब हो गया असंभव, इम्पॉसिबल का मतलब हो जाएगा असंभव। इनवैलिड का मतलब हो गया गलत, मतलब खारिज। तो क्या होना चाहिए इसमें, तो नल एंड वॉइड का मतलब हो गया इनवैलिड, क्या हो जाएगा इनवैलिड, अमान्य, काट देना, अमान्य घोषित कर देना, अमान्य बता देना कि जिसकी मान्यता खत्म हो गई, इनवैलिड। अमान्य या मान्यता खत्म करना, इनवैलिड, मान्यता खत्म करना।
Ramesh was on cloud nine when she heard Rama when she heard that she had won the lottery. कि जब लॉटरी जीतने की बात आई तो शी वॉज ऑन अ क्लाउड नाइन. इसका तो मीनिंग आप समझ ही सकते हैं. क्लाउड नाउन नाइन. रामा अच्छा नाम है रामा. तो सातवें आसमान पे हिंदी में तो सारी तो नववें आसमान हो गया. हिंदी में लोग सातवां आसमान कहते हैं. सातवें आसमान पे सातवें आसमान पे क्लाउड नाउन नाइन. सातवें आसमान. रामा वाज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन शी हर्ड दैट लॉटरी लग गया तो आपका हाल क्या होगा आप सोचो. वैसा ही क्या हाल होना है. तो फ्रस्ट्रेटेड. लॉटरी लगने से कौन फ्रस्ट्रेट होता है भाई. वेरी हैप्पी. कंफ्यूज हो जाए. शॉक सदमा लग जाएगा. अरे कभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉटरी को ज्यादा अमाउंट ले तो सदमा भी लग जाए. लेकिन नॉर्मली क्या होना चाहिए. वेरी हैप्पी. क्या होना चाहिए. वेरी हैप्पी. वेरी हैप्पी. For any group work to be successful, it is important that everyone is on the same page. कि for any group to be successful, कोई ग्रुप है अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है, it is important तो यह जरूरी है that everyone कि हर व्यक्ति है is on the same page. On the same page मतलब क्या सेम पन्ने पर है. इसका मतलब क्या present for the meeting कि मीटिंग में प्रेजेंट हो. रजिस्टर्ड फॉर वर्क सब रजिस्टर्ड हो. विलिंग टू पे द सेम फी सब एक जैसा फी पे करे. थिंग्स इन अ सिमिलर वे कि सब एक जैसा सोचे. तो बी ऑन द सेम पेज का मतलब हुआ एक जैसी सोच रखना. मिलजुल कर काम करना. एक जैसी सोच रखना. तो इसलिए बेहतर इसमें ऑप्शन क्या होना है. थिंग्स इन द सिमिलर वे. एक जैसी सोच रखना. एक जैसी समझ रखना. ठीक है. मतलब एक जैसी बात रखें. अब अलग अलग लोग अलग अलग बात सोचेंगे. अलग अलग लोग अलग तरह की बात करेंगे तो डिफरेंस होगा तो फिर वर्क होगा नहीं. तो इन द सेम पेज का मतलब सबको एक जैसा काम एक जैसी सोच होनी चाहिए सबकी. प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन. कि जितने ब्रीफ. ब्रीफ का कोई लोग तो बहुत विस्तार से समझते हैं. ब्रीफ का मतलब विस्तार से नहीं होता. ज्यादा नहीं होता. ब्रीफ का मतलब होता है कम से कम. छोटा से छोटा ब्रीफ. तो प्लीज बी एज ब्रीफ है जितना कम हो सकता है. आई हैव अदर फिश टू ट्राई. कि मुझे मेरे पास दूसरी मछली भी है ट्राई करने के लिए. अब मछली ट्राई करने का क्या मतलब है भाई. आई हैव अदर फिश टू ट्राई. फ्राई होता है अलग बात है कि दूसरी मछली उसको भी फ्राई करके देखते हैं. तो ट्राई कर रहा है. अदर फिश टू ट्राई. तो अदर फिश. अब तो इसका सेंटेंस का मीनिंग से ही पता चल जा रहा है कि टू कुक द फूड क्या खाना बनाना. क्या जैसा वर्ड है वैसा मीनिंग तो हम लिख ही नहीं सकते. टेक रेस्ट. सम इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड द फ्रेंड्स फिश. तो जैसा सेंस आ रहा है उससे क्या कि प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन. कि जितना संक्षेप में कर सकते हैं वो कीजिए. आई हैव अदर फिश टू डू मतलब मेरे पास दूसरे काम भी है. तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा. तीनों ऑप्शन के सम इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू. मेरे पास और भी काम करने को है. मेरे पास और भी काम है. आप थोड़ा सा कम से कम समय में जितना कम हो सके उतने ब्रीफ में आप बात कीजिए. कम से कम में आप बात कीजिए. मेरे पास और भी कोई काम है और जो जरूरी काम है. आई हैव इम्पोर्टेंट सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू. ठीक है. मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं. तो अदर फिश टू फ्राई का मतलब क्या. फ्राई है. ऐसा मैं इसको ट्राई समझ रहा. फ्राई है वही तो मैं समझ. फिश को ट्राई करने का क्या मतलब है. फ्राई होना चाहिए. तो अदर फिश टू फ्राई मतलब मेरे पास दूसरे महत्वपूर्ण काम भी है. अदर फिश टू फ्राई. ठीक है. नेक्स्ट. माई ब्रदर पुट्स बाय अ लिटिल मनी एवरी मंथ. कि मेरा भाई जो है क्या करता है बगल में पैसा रख देता है हर महीने और आप उसको उठा के चल देते हैं लेके. चलो भाई बगल में पैसा रखा हमने लिया पॉकेट में डाला और चल दिए. पुट्स बाय. क्या करें. तो माई ब्रदर पुट्स बाय लिटिल मनी एवरी मंथ. क्या सेंस आए. क्या सेंस आ जाए. स्पेंड्स केयरफुली. सेव्स. गिव्स अवे. लूजेस. क्या हो. तो क्या होगा. सेव्स. पुट्स बाय. अब ये पुट्स बाय फ्रेजल वर्ब है. ये ध्यान. ये जो पुट्स बाय है ये पुट्स बाय इडियम नहीं है. फ्रेजल वर्ब है. पुट्स बाय का मतलब बचा के रखना. सेफ्टी करना. फ्यूचर यूज के लिए बचा बचा के रखना. बचा बचा के रखना उसको क्या कहेंगे. पुट बाय. फ्रेजल वर्ब है ये. फ्रेजल वर्ब. इसको इडियम नहीं कहेंगे. फ्रेजल वर्ब. ठीक है. सेव करना. सुरक्षित रखना. बचा बचा के रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले.
द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट अ पीस ऑफ हिज माइंड, कि जो मैनेजर था क्या क्या अपना दिमाग का थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया, क्या पीस ऑफ हिज माइंड, अपना दिमाग का थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया, दिमाग निकाले इधर, चल भाई निकल, और दे दिया, ऐसा क्या क्या पीस ऑफ माइंड। द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट अ पीस ऑफ माइंड, अ पीस ऑफ माइंड, अगर हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड तो सजेशन, एडवाइस, जीस्ट, जीस्ट का मतलब क्या, किसी का सारांश। अब कोई, अब मान लो सजेशन आए तो कोई पूछेगा भैया ये बता कि सजेशन और एडवाइस में डिफरेंस क्या है, तो कि ये बेरा ना मन ने, तो ये बेरा पाट गया, सजेशन होगा तो एडवाइस भी होगा, इसका मतलब ये दोनों तो गया, ना सजेशन ना एडवाइस, दोनों एक ही चीज है, दोनों सिनोनिम्स है, तो होना ही नहीं। तो बचा क्या, जिस्ट का मतलब होता है सारांश, तो बचा क्या, स्कोल्डिंग, डांट। वैसे लगता है इससे कि वही सब ऐसा ही हो, तो जज्बाती नहीं होना, जज्बाती हो गए तो कहानी खत्म, जज्बाती हुए तो कहानी खत्म। तो द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट अ पीस ऑफ हिज माइंड का मतलब क्या हुआ कि मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को, वैसे डांट, वैसे भी समझिए कौन सा मैनेजर भी सलाह से, मतलब सब डांट फटकार के ही बात करता है, वो ज्यादा है तो स्कोल्डिंग, डांट फटकार। डी, गिव अ पीस ऑफ माइंड, डांट फटकार करना, डांट फटकार करना। द लॉयर ट्राइड टू पुट वर्ड्स इन हिज क्लाइंट्स माउथ, तो जो लॉयर थे ये क्लाइंट के मुंह में शब्द ठूसने की कोशिश कर रहे थे, डालने की, ये इडियम होता है, पुट वर्ड्स इन समवन्स माउथ। तो इसका मतलब वकील कहे, आपको यही कहेगा कि केस जीतना तो वकील जितना बोलेगा उतना ही बोलना है, अगर अपना जाके दिमाग लगाया औकात में अपनी बात कही तो सत्यानाश, वकील बोलेगा इतना बोलना है, इतना ही बोलना है, इतना बोलना है, इतना ही बोलना है, उससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। तो पुट वर्ड्स इन हिज क्लाइंट्स माउथ, क्लाइंट्स माउथ का मतलब क्या है कि किसी के मुंह में उस शब्द डालना है, इसका मतलब ये कि शब्द कुछ मुंह में डाल दिया। तो क्या होगा, आस्क अ पर्सन टू प्रिटेंड, कि किसी व्यक्ति को बहाना बनाने की बोलना, नॉट टू टेल एनीथिंग, कुछ बोलने के लिए नहीं कहना, टेल अ पर्सन व्हाट टू से, कि इंसान को बताना कि भाई उसको कहना क्या है, बोलना क्या है। आस्क अ पर्सन टू लाइक, किसी व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए कहना। अब लगता तो सब कुछ एक जैसा ही है, लेकिन इसमें जो मीनिंग मैंने बताया उसके हिसाब से क्या होगा, टेल अ पर्सन व्हाट टू से, किसी को बताना कि भाई उसको कहना क्या है। अब वो सही है कि झूठ है, या अच्छा है कि बुरा है, वो बात की बात है, कहना क्या है ये वकील बताता है कि भाई जज तुमसे ये पूछेगा, कहना यही है, अपना दिमाग मत लगा देना, कहना यही है, जो पूछेगा उसको कहना है। क्लियर है? एक बार देख लूं मेरे भाई साहब काम कर रहे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं भाई साहब। नेक्स्ट, डोंट कम इन हिज वे, कि उसके रास्ते में मत आना। इट इज लाइक प्लेइंग विथ फायर, ये बिल्कुल वैसा ऐसे आग से खेलना। अरे आग से खेलने में तो मजा आता है ना, और ठंड का मौसम है तो आग से ही खेलना ठीक रहेगा। डोंट कम इन हिज वे, उसके रास्ते में मत आओ। इट इज लाइक प्लेइंग विथ फायर, आग से खेलना, फेसिंग अ डेंजरस सिचुएशन, बर्निंग योरसेल्फ, खुद को जलाना, बीइंग एंग्री, ये तो कुछ बना नहीं, ये और ये गया। फेसिंग एन इजी सिचुएशन, फायर और इजी सिचुएशन तो कोई बात ही नहीं सकता, फायर को हम इजी सिचुएशन में ले जाए। तो फेसिंग अ डेंजरस सिचुएशन, कि आप उसके रास्ते में आएंगे तो समझिए आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो प्लेइंग विद फायर का मतलब क्या हुआ, प्लेइंग विद फायर का मतलब क्या होगा, खतरे, आग, हिंदी में भी कहते हैं आग से खेलना, आग से खेलना। तो क्या हो जाएगा, फेसिंग अ डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन में होना, खतरनाक सिचुएशन में होना। तो 22 का हो जाएगा ए। सी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, मतलब सी वो एक ऐसी ऐसी व्यक्ति है हु पुल्स नो पंचेस। अब स्पीक्स पोलाइटली, बड़े विनम्रता से बोलती है, भी हो सकता है स्पीक्स फ्रैंकली, साफ साफ बोलती है, भी हो सकता है स्पीक्स र्यूडली, ये भी हो सकता है बड़े कठोरता पूर्वक बोलती है, स्पीक्स स्वीटली, बस मीठी मीठी बात करती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्वीटली, फ्रैंकली, पोलाइटली, तो ये स्वीटली और पोलाइटली तो थोड़ा सा एक जैसा हो गया, रूडली थोड़ा सा अपोजिट हो गया, कठोर। तो सी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, पुल्स नो पंचेस का मतलब होता है कि भाई जो चीज है वो साफ साफ बता देना, जो चीज है वो कुछ भी छुपाना नहीं, कुछ भी छुपाना नहीं, जो चीज है वो क्लियर करके बता देना, इसको कहते हैं पुल्स नो पंचेस। जो चीज है उसे साफ साफ बताना, कुछ भी छुपाना नहीं। तो इसके हिसाब से अगर मीनिंग देखें तो क्या होगा, स्पीक्स फ्रैंकली, कि जो कुछ भी हो वो साफ साफ बता दिया, सामने सामने बता दिया। सी पुल्स नो पंचेज, सी पुल्स नो पंचेज, जो भी है सब कुछ सामने साफ साफ बता दिया। सी पुल्स नो पंचेज, स्पीक्स फ्रैंकली,
नेक्स्ट, शी प्लेड ducks and drakes with her money. She played ducks and drakes with her money. ये तो कई बार पूछा हुआ, प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स में से जितने भी हम लोग इडियम बना रहे सारे पूछे हुए हैं, प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स। तो स्पेंड लेविशली, लेविशली का मतलब खुल के खर्च करना, लेविश मतलब खूब खुल के खर्च करना, पानी की तरह आना। पोड़ो उधार लेना, लेंट किराए पर दे देना या किसी को देना, डिड नॉट स्पेंड खर्च ही नहीं करना। तो प्ले डक्स एंड ड्रग्स का मतलब होता है बिना सोचे समझे बेहिसाब खर्च करना। क्या होता है? बिना सोचे समझे बेहिसाब खर्च करना। कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, किसी को बर्बाद कर देना, ऐसे भी कहते हैं। पैसे को, कुछ लोग कहता है पैसे को खूब लुटाया, कुछ लोग पैसे को पानी की तरफ बहाया। तो लुटाया, बहाया, खूब पैसा खर्च किया, जैसे जैसे आप बोलना चाहें, जो आपको अच्छा लगे। खूब बिना बेहिसाब खर्च करना, प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स। उड़ाना कह लीजिए तो क्या होगा? स्पेंट लेविशली, मतलब बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के खूब खर्च करना, जीव दोनों हाथों से पैसे को लुटाया। यह है प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स, डक्स एंड ड्रग्स। नेक्स्ट है ही इज प्लेइंग, सेम है, अच्छी बात है। तो मीनिंग तो इसका क्लियर होएगा, बस सेंटेंस बदलेगा। वेल्थ ऑफ हिज फादर, कि अपने बाप के पैसे को क्या क्या, प्लेइंग ड्रग्स एंड ड्रग्स। स्पेंडिंग बड़ी मेहनत से खर्च किया। स्पेंडिंग लेविशली, बहुत बेहिसाब का। स्पेंडिंग फुलिशली, मूर्खतापूर्वक खर्च किया। स्पेंडिंग केयरफुल, सोच समझ के खर्च किया। तो फिर बचा, अभी पर आया था, तो क्या बच जाएगा? 25। स्पेंडिंग लेविशली, खूब बेहिसाब खर्च करना, बिना सोचे समझे खर्च करना। ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रग्स। He played ducks and drakes with his ancestral property and was ruined. क्या क्या, आपके जो ancestral property था, पैतृक संपत्ति जो था, क्या क्या उसको played ducks and drakes, खूब उसको बेहिसाब खर्च किया और was ruined। ruined का मतलब क्या? बर्बाद हो गया। was ruined क्या हो गया? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तो डिसीव किया, टू सेल किया, टू गैम्बल किया। डिसीव का मतलब धोखा देना, सेल का मतलब बेच देना, गैम्बल का मतलब जुआ खेलना, वेस्ट का मतलब क्या? बर्बाद कर देना। तो बर्बाद किया। तो यहाँ अब इस सारे में अभी मीनिंग तो है कि भाई बेहिसाब खर्च करना, फिजूल खर्च करना, बिना सोचे समझे खर्च करना, मीनिंग तो यही है प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स का। लेकिन अब इसमें तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा, इसलिए मैंने पहले क्लास से बता रखा कि भाई हिंदी के शब्दों पर ध्यान देना, सेंस पर ध्यान देना। शब्द याद करने से, इंग्लिश शब्द याद करने से बात नहीं बनेगी। समझ में आया हुआ रहेगा इडियम का मीनिंग, तो उस हिसाब से सेंटेंस को देखकर या सेंटेंस में ऑप्शंस को देखकर हम उसमें से जो उस मीनिंग उसके नजदीक होगा वो कर लेंगे। तो यहाँ मीनिंग क्या है? प्ले डक्स एंड ड्रग्स के सबसे नजदीक मीनिंग कौन है? वेस्ट, बर्बाद करना। वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न, जहां डिसिप्लिन का संबंध है, किस कंसर्न का मतलब क्या? संबंध है। आई पुट माई फुट डाउन, तो मैं क्या करता? आई पुट माई फुट डाउन मतलब मैं क्या, अपना पैर पैर नीचे कर देता हूँ। जहाँ डिसिप्लिन का मामला, जहाँ डिसिप्लिन का संबंध है, वहां मैं अपना पैर नीचे कर देता हूँ। आई पुट माई फुट डाउन, मैं अपना पैर नीचे कर देता हूँ, ये कहना चाह रहा है। वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न, आई पुट माई फुट डाउन। तो टेक अ फर्म स्टैंड, टेक अ लाइक स्टैंड, हल्का कदम लेता हूँ। टेक अ हैवी स्टैंड, भारी कदम लेता हूँ। टेक अ शैकी स्टैंड, हिलने डुलने वाला कदम लेता हूँ। तो क्या ना, पुट माई फुट डाउन मतलब क्या? अंगद की तरफ पैर जमा देना, पैर गाड़ देना। ठीक, अंगद ने पैर गाड़ दिया था ना, तो लगता है इंडिया से प्रमोट किया होगा, लिया होगा। पुट माई फुट डाउन, पुट माई फुट डाउन, अंगद की तरफ पैर जमा देना, पैर गाड़ देता हूँ, खूंटा गाड़ देता हूँ। तो टेक अ फर्म स्टैंड, पुट, टेक अ फर्म स्टैंड, खुट्टा गाड़ देना। टेक अ फर्म स्टैंड, एकदम खुट्टा गाड़ना, मजबूती से काम लेना। चेतन इज वेरी अपसेट, चेतन जो है बहुत अपसेट, बिकॉज क्योंकि द न्यू मैनेजर ऑलवेज पिक्स ऑन हिम, कि भाई हमेशा क्या करता है उस, पिक्स ऑन। ये भी क्या है? फ्रेजल वर्ब, पिक्स ऑन, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। पिक ऑन, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब हो गया। तो क्या वो अपसेट, अपसेट क्यों रहेगा भाई? बिकॉज द न्यू मैनेजर, और मान लो कोई इसको हमेशा एडवाइस देगा तो क्यों अपसेट होगा? तो अच्छी बात है। सेलेक्ट उसको हमेशा चुनता दिया तो अच्छी बात है, किसी को हमेशा चुनता है इसको मतलब अच्छी बात है। तो दो बातें इसमें हो सकती है, वार्न सीवियरली, कि हमेशा उसको सख्ती से चेतावनी देता रहता है,
और इट ट्रीट्स बैडली। तो सीधा सीधा मीनिंग पता रहेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो लोग कुछ भी करके आ जाते हैं। ट्रीट्स बैडली क्या होता है? पिक्स ऑन हिम का मतलब होता है ट्रीट्स बैडली, मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, खराब व्यवहार करना। ट्रीट बैडली, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, खराब व्यवहार करना। ट्रीट बैडली, बुरा व्यवहार करना। पिक ऑन का मतलब हो गया किसी के साथ खराब या बुरा व्यवहार करना। We have to put up with the sorrows of life. Put up with कि जिंदगी के जो सॉरोज है, तकलीफ, उसको क्या करें? बेयर पेशेंटली, धैर्य से सह ले। फाइट अगेंस्ट, उससे उसके खिलाफ लड़े। वेलकम चेयरफुली, उसको क्या खुशी खुशी उसका स्वागत करें। ट्रीट विथ इंडिफरेंस, की कोई फर्क ही ना पड़े उसका। अब लगता है सब कुछ तो सही ही लग रहा है, मीनिंग के हिसाब देखे तो चारों सही लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कि मीनिंग पर ध्यान देना है, वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि सारे वर्ड्स का मीनिंग लगभग घूम के एक जैसा आ रहा है। तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है कि धीरज के साथ। पुट अप विद का मतलब धीरज के साथ बर्दाश्त करना, सह लेना। पुट अप विद का मतलब है बर्दाश्त करना या सह लेना। तो ये बर्दाश्त करना तो नहीं हुआ, ये बर्दाश्त करना या सहना तो नहीं हुआ। बर्दाश्त कर लेना या सह लेना किसी चीज को, बर्दाश्त कर लेना या सह लेना। पुट अप विद, बर्दाश्त करना या सह लेना। ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली, वो अक्सर जो है बहुत जल्दी जाता है सोने के लिए। एंड राइजेस विद द लार्क, और लार्क क्या होता है? पक्षी होता है। राइजेस विद द लार्क, और लार्क के साथ उस पक्षी के साथ उड़ जाता है। लार्क अलग अलग देश में अलग अलग पक्षी होते हैं। तो क्या कहने का सेंस बन रहा है? क्या मिड नाइट में, मध्य रात्रि में उठ जाता है? आफ्टर सनराइज, सूरज के उगने के बाद उठता है। वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठ जाता है। वेरी लेट, बहुत देर से उठता है। ही यूजुअली गोज टू बेड, कि अक्सर वो सवेरे सोने जाता है। अर्ली गोज टू बेड अर्ली मतलब सवेरे जल्दी सोने चला जाता है। सवेरे मतलब सुबह मत समझ लिएगा, सवेरे का मतलब बिहार में जल्दी होता है। तो जल्दी सोने के लिए चला जाता है, अर्ली, गोज अर्ली। एंड राइज विद द लार्क, और क्या होता है? देर से उठता है, ऐसा होगा? नहीं तो क्या होगा? वेरी अर्ली, कि जल्दी सोने चला जाता है और जल्दी उठ भी जाता है। ठीक है, जल्दी सोने भी चला जाता है और जल्दी उठ भी जाता है। राइज विद द लार्क का मतलब क्या? जल्दी उठ जाना, जल्दी उठ जाना, दुनिया से मत उठ जाना। दुनिया से मत उठ जाना समझ लीजिएगा, जल्दी उठ जाना का मतलब सिर्फ बिस्तर से उठ जाना। ठीक है, तो ये भी हो गई कहानी खत्म। सारे वर्ड्स को अच्छे से देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखना है, सारे वर्ड्स को देखते भी रहेंगे, एक एक बार देख लेने के बाद भी सिर्फ रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ऑप्शन ऐसे ही याद हो जाएगा, ऑप्शन ही याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।